हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अस्ट्रोविद मोदी सर में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन दबा लें। आज क्लास 5 का सब्जेक्ट है EVS, जिसको साइंस भी बोलते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन आता है और ये आ भी सकता है। और ये एनुअल एग्जामिनेशन मीन्स आपका फाइनल एग्जाम का है। देख लीजिए, टोटल फुल मार्क्स है आपको 70। टाइमिंग दिया रहेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। पहला दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। आपको भरना है, खाली स्थान में भरना है। जैसे दिया है पहला नंबर, देखिए, अनेक वर्षों तक डैश के दबे रहने पर कोयला बनता है, तो इसका सही आंसर होगा पेड़ पौधे। अनेक वर्षों तक पेड़ पौधे के दबे रहने से कोयला बनता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है प्राणियों की डैश से कोयला बनता है, तो याद कर रखिएगा, प्राणियों की मृत शरीर से कोयला बनता है, ठीक है। दूसरा नंबर का आंसर होगा मृत शरीर। फिर तीसरा नंबर देखिए, वन में खाना मिलने पर डैश बाहर नहीं निकलते हैं, तो वन में खाना मिलने पर बाघ बाहर नहीं निकलते हैं। तीसरा का आंसर होगा बाघ, ठीक है, बाघ बाहर नहीं निकलते हैं। फिर है, मनुष्य ने मांस को लोभ से डैश पक्षी का समाप्त कर दिया, तो क्या होगा पशु, तो होगा मनुष्य के मांस के लोभ से पशु पक्षी को समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर है, बोने थाके बाग डैश ने लिखा है, तो बोने थाके बाग एक कविता है, तो किसने लिखा है, बोने थाके बाग रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, ठीक है। यहाँ होगा बोने थाके बाग रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। इस टाइप से आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको पहले लिख देना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिर आंसर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखिए, 2 नंबर है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखो, तो आपको 10 मार्क्स तो दिया रहेगा, अभी 5 मार्क्स का था, तो 10 आपको सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया है, सुंदरवन के बाग की डर से पेड़ों की कटाई कम होती है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ डर होगा और काम नहीं कम होता है, ठीक है। तो सुंदरवन के बाग के डर से पेड़ों की कटाई कम होती है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है, आज अनेक पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, बहुत प्रकार का पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। फिर देखिए, मनुष्य ने मांस के लोभ में ढोंगे पक्षियों को समाप्त कर दिया है, तो मनुष्य ने मांस के लोभ में ढोंगे पक्षियों को समाप्त कर दिया, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 5 नंबर है, हाथी के दांत बड़ा कीमती होता है, हाँ, हाथी का दांत बहुत कीमती होता है, ये भी सही है, ठीक है। फिर है, उसकी तुलना में नदी का पानी बेहतर था, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला ही नहीं गया किसकी तुलना में, तो इसलिए गलत है, ठीक है। फिर है, पहले मनुष्य वीरता प्रदर्शित करने के लिए बाघ को मारते थे, हाँ, पहले के राजा लोग अपने आप को वीर समझने के लिए बाघ को शिकार करते थे, ठीक है, तो ये सही होगा। फिर देखिए इधर, सुंदरवन में बाघ के डर से पेड़ों की कटाई कम होती है, ये पहला क्वेश्चन है, सेमी टाइप का दिया है यहाँ पर भी, तो 2 बार दिया है गलती से, तो इसका भी आंसर सही होगा, ठीक है। फिर है 9 नंबर देखिए, पशु पक्षी मनुष्य के लिए जीने के लिए आवश्यक है, जो बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि पशु पक्षी के लिए जीने के लिए आवश्यक है, हम उसके बिना भी हम लोग जी सकते हैं। पेड़ पौधा हमको लोग जरूरी नहीं है कि पशु पक्षी को काट कर ही खाएं, ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है, लेकिन पशु पक्षी जीने के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है। गेंडे एवं हाथियों का शिकार मनुष्य उनकी सिंगों एवं दांतों के लिए करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत ये था, पहला ये गलत था और दूसरा गलत था ये, ठीक है, और सब सही है, लगभग सब सही है, सिर्फ 2 गलत था, ठीक है, ये गलत था और ये गलत था और सब सही है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इस दिया हुआ है। फिर 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। 2 नंबर दिया है, कोई 10 ठो करना है, टोटल 20 मार्क्स का है। देखिए, कोयला में अधिक भाग का होता है, तो कोयला में अधिक भाग कार्बन का होता है, क्या होगा आंसर, कोयला में अधिक भाग कार्बन का होता है, याद रखिएगा। फिर है 2 नंबर इधर, कौन कोयला कम राख उत्पन्न करता है, तो देखिए आंसर, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह कम राख उत्पन्न करती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बाघ कहाँ रहते हैं,
तो पश्चिम बंगाल में बाघ कहाँ रहते हैं? देखिए सुंदरवन के जंगलों में बाघ रहते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर, बाघों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? बाघों का कमी कारण क्या है? बाघों की कमी का प्रमुख कारण मनुष्यों के द्वारा बाघों का शिकार करना है, ठीक है। फिर है भूकंप क्या है? तो भूकंप क्या है देख लीजिए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। फिर 6 नंबर है, पश्चिम बंगाल का अधिकांश नदियों किस दिशा की ओर बहती है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की अधिकांश नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है। फिर देखिए हुगली नदी का दूसरा नाम क्या है? तो हुगली नदी का हम लोग जानते ही है, दूसरा नाम गंगा है। हुगली नदी का दूसरा नाम गंगा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए बिरसा ने किसके साथ लड़ाई की थी? तो बिरसा ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। बिरसा ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। बिरसा मुंडा, जिसको पूरा नाम है बिरसा मुंडा, ठीक है। फिर 9 नंबर है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते ही होंगे आप, 15 अगस्त नहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर है, आंधी को कौन रोकते हैं? तो आंधी को कौन रोकते हैं? पेड़ पौधे आंधी को रोकते हैं, ठीक है। फिर 11 नंबर पूछ दिए हैं, देख लीजिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो इसका याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन के जंगल में पाया जाता है। ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, अब 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये भी आपका 3x10 है, तो मतलब 3 मार्क्स करके है, 10 टॉप क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो पहला दिया है दीघा किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर देख लीजिए, दीघा एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल का मतलब होता है घूमने का जगह जो समुद्र के किनारे है। दीघा में सुंदर समुद्र तट है और दीघा में सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है, इसलिए दीघा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये दूसरा नंबर दिया है, शांतिपुर किस प्रकार के वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कुछ टाइपिंग में आपको मिट चुका है, तो आपको ये सुन लीजिएगा आवाज़। शांतिपुर किस प्रकार के वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? शांतिपुर, ठीक है। तो देखिए आंसर, शांतिपुर में तात और सिल्क के वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर ये होगा। फिर देखिए 3 नंबर, टेराकोटा सिल्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा सिल्क फेमस सिल्क है, देखिए कहाँ का प्रसिद्ध है, टेराकोटा। बांकुड़ा जिला का टेराकोटा सिल्क, यहाँ सिल्क होना चाहिए लेकिन वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये लिखिएगा टेराकोटा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? बांकुड़ा जिला, याद रखिएगा। फिर है मेदिनीपुर किस नदी के किनारे है? यहाँ जब मिट चुका है, मेदिनीपुर है, ठीक है। मेदिनीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसा देख लीजिए, मेदिनीपुर कंसावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कंसावती नदी के किनारे। फिर है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पता ही होगा आपको, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता है या कोलकाता, जो बोल सकते हैं आप। फिर देखिए, कोलकाता के 2 प्रसिद्ध स्थानों के नाम बताओ। तो कलकत्ता में कोई 2 प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। तो फोर्ट विलियम है, हावड़ा ब्रिज है, ईडन गार्डन है, बहुत सारा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत सारा है। ईडन गार्डन कोलकाता का प्रसिद्ध स्थान है, कोई 2 भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है टाइगर हिल कहाँ है? 7 नंबर है, टाइगर हिल कहाँ है? ये VVI है, इसको याद रखना है आपको। टाइगर हिल, टाइगर हिल दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। इसका स्पेलिंग याद कर लीजिए, ये आता ही आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है, इसको ठीक से कर लीजिएगा, ये आता ही है, ठीक है, हर बार आता है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। जलपाईगुड़ी किन नदियों के किनारे है? तो आंसर देख लीजिए, जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी और कराला नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तीस्ता और कराला नदी, ठीक है। फिर लास्ट देख लीजिए, सॉरी लास्ट 2 क्वेश्चन बचा। मछली का खाती है? तो मछली का खाती है, देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। मछली, छोटी शैवाल, पानी के कीड़े, ठीक है, पानी के कीड़े होगा यहाँ पर, का होगा, ठीक है, पानी के कीड़े, केचुआ इत्यादि खाती है, ठीक है। फिर है जीव जगत किसे कहते हैं? तो जीव जगत किसे कहते हैं? देखिए,
धरती में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीवों को जीव जगत कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो और मैथ पर या और कोई सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को कि उसका भी मदद हो जाए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे पता चले कि आपका क्लास 5 का भी वीडियो हम बनाएं। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।